Good morning, students. Welcome back in English class. You know what was our last topic? हमारा जो last topic था, it was narration, speech और direct, indirect. I have already described about two types of sentences, assertive and interrogative. उनके बारे में मैंने पहले explain कर चुका हूँ आपको. Today we will start imperative sentences. यहाँ पर हमको जानना होगा imperative sentence क्या होता है. वो sentence जो order कमांड सजेशंस रिक्वेस्ट को शो करते हैं, दे आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. देयर आर अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इनके टाइप्स काफी ज्यादा हैं. अगर हम डिस्कस करें टाइप्स, नंबर 1 टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. जो फर्स्ट टाइप होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इज इट क्लियर? सेकंड इंपेरेटिव, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम प्लीज or kindly. It will start from please or kindly. जो थर्ड होगा, it will start from don't. दूसरे हम don't से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा. थर्ड will be started from don't. फोर्थ will be started from let. And the fifth and last, it will be started from let's. ये टाइप से आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा, डॉट से स्टार्ट होगा. डॉट मीन्स डू नॉट. ओके, डॉट मीन्स डू नॉट. ओके, डॉट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डू नॉट. लेट एंड लेट्स. फर्स्ट थिंग क्या हो गया, इसके रूल्स देख लीजिए एक बार आप. इसके रूल्स क्या है इंपेरेटिव के. फर्स्ट रूल, चेंज सेड और सेड टू इनटू. सेड और सेड को किसमें चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा. ADVISED एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरवर्ड, commanded, warned, WARNED etc. इस तरह से और भी हो सकते हैं आपके. तो मेनली यही होते हैं. एडवाइस सेट टू चेंज होगा. एडवाइस में अगर कोई सलाह दी जा रही है एडवाइस, रिक्वेस्ट की जा रही है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दिया जा रहा है ऑर्डर्ड, मना किया जा रहा है फॉरवर्ड. और फॉरवर्ड मेनली कहां लगेगा, फॉरवर्ड जो सेंटेंस से स्टार्ट होंगे फॉरवर्ड से डोंट से स्टार्ट होंगे उनमें मेनली फॉरवर्ड का यूज होता है. ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड के अलावा किसी और का यूज नहीं होता है. होता है एडवाइस का भी होता है, ऑर्डर का भी सबका हो सकता है, पर मेनली इसमें आता है आपके कमांडेड एंड वार्न. वार्न करना होता है किसी को, चेतावनी देना. नंबर 3 नेक्स्ट थिंग इन इंपेरेटिव सेंटेंस, करेक्टर जो है टू करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इज टू. हमें करेक्टर कौन सा अप्लाई करना है, टू करेक्टर अप्लाई करना है. जो फर्स्ट से शुरू होगा उसमें करेक्टर टू लगेगा, प्लीज काइंडली में करेक्टर टू लगेगा, डोंट पे करेक्टर टू लगेगा, लेट पे करेक्टर टू लगेगा, बट लेटेस्ट पे करेक्टर लगेगा दैट. याद रखिए ये थोड़ा डिफरेंट है. जो फर्स्ट सम से स्टार्ट होगा उसमें करेक्टर टू लगेगा, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा उसमें करेक्टर टू लगेगा, डोंट से स्टार्ट होगा उसमें करेक्टर टू लगेगा, लेट से स्टार्ट होगा उसमें भी करेक्टर टू होगा, एंड लेट से स्टार्ट होगा उसमें करेक्टर दैट होगा, टू नहीं होगा. और लेट्स का मतलब जानते हैं, यह है लेट अस. ओके, लेट्स मींस लेट अस. ये लेट अस और लेट्स दोनों सेम थिंग है. लेट्स इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ लेट अस. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम श्योर दैट यू हैव रिटन. आपने लिख लिया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्क्राइब इसके बारे में स्टडी करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में. Okay students, now listen. Now we are going to start imperative sentences which are going to be started from please or kindly. Is it clear? हम वो सेंटेंस देखने जा रहे हैं जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे. नंबर 1, एवरी सेंटेंस which is starting from please or kindly, इसमें जो सेट टू है you have to change said to into requested. First thing, आपको
सेट टू को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, रिक्वेस्टेड में। फर्स्ट चेंज हम ये करेंगे। सेकंड चेंज टू कनेक्ट RE and RS, reporting verb and reported speech, we have to use connector to. Is it clear? हमें connector का यूज करना पड़ेगा, तो यूज करना पड़ेगा। The sentences which are going to be started from please or kindly, in these sentences said or said to, whatever जो भी है, said or said to, it will be changed to requested and connector will be to. Is it clear? For example, first sentence देखते हैं एग्जांपल में। आपने देखा होगा इंग्लिश में फॉर एग्जांपल जब भी एग्जांपल देते हैं EX लिखते हैं, EG लिखते हैं, एग्जाम्पल ग्रेशिया, ठीक है, एग्जांपल नहीं, एग्जाम्पल ग्रेशिया। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, सुनीता said to Raj, inverted commas, please open this book, please open this book। ये सेंटेंस देखिए इंपेरेटिव कैसे हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लीज, ठीक है। ये आपको मैंने कई बार बताया, बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, इंटरनल पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। बाहर वाले पार्ट के लिए कौन सा हम लिखते हैं, सन, इसके लिए 1 2 3। इट मींस फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में सुनीता एंड ऑब्जेक्ट इज राज। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट चेंज हम क्या करेंगे, सेट टू, सेट टू किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो आपका हाफ आंसर क्या आएगा, सुनीता रिक्वेस्टेड राज। कितना बोर्ड एग्जाम में आपको लिख कर देगा, सेट टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड। अब हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है और वी हैव टू यूज द कनेक्टर टू। हमें कनेक्टर क्या अप्लाई करना है, टू अप्लाई करेंगे। हम प्लीज को रिमूव कर देंगे, वेदर प्लीज और काइंडली जो भी वर्ड है उनको रिमूव कर देना, तो उनके लिए रिक्वेस्टेड आ गया। आफ्टर टू यू नो टू इज इन्फिनिटिव एंड आफ्टर टू वी ऑलवेज यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। टू की आगे बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो आपको रूल पता ही है। और यहाँ जो प्लीज के आगे आने वाला वर्ड होगा, प्लीज और काइंडली के आगे वाला वर्ड हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ही होगा और वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ओपन का क्या रहेगा, ओपन ही रह जाएगा। दिस विल बी चेंज इनटू दैट, एडवर्ब चेंज हो जाएगा एंड बुक विल बी बुक एंड योर आंसर इज कंप्लीट। तो फर्स्ट चेंज क्या किया, सेट टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, करेक्टर वाज टू, प्लीज को रिमूव कर दिया, प्लीज काइंडली के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो सेम रहा। दिस चेंज हो गया आपका, दैट में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 1 मिनट स्टूडेंट। नाउ द सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड सेड टू माय मदर, प्लीज allow me to have some water। क्वेश्चन क्या है, माय फ्रेंड सेड टू माय मदर, मेरे फ्रेंड ने मेरी मदर से कहा कि प्लीज अलाउ मी, प्लीज मुझे अलाउ करो टू हैव सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए अलाउ करो। फर्स्ट सेड आप सब जानते हैं, सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। Your half answer will be my friend requested my mother, ठीक है। आप क्या करेंगे, करेक्टर क्या लगा देंगे, टू, प्लीज को रिमूव कर देंगे, टू क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो अलाउ का क्या रहेगा, अलाउ ही रह जाएगा। अब देखिए मी, हम मी चेंज कर रहे हैं, मी की तीनों फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर, आई माय एंड मी। आई माय मी, I, my, me, I first person है and first person change according to subject. First person change होगा according to subject and what is subject here? My friend. Friend is common noun. Friend common noun हम सब जानते हैं। Friend को हम he भी consider कर सकते हैं और she भी consider कर सकते हैं। अगर आप friend को he मानोगे तो उसकी तीनों फॉर्म क्या होगी, he, his, him। और अगर आप उसे she मान रहे हैं तो 3 फॉर्म्स होगी, she, her, अगर मी तो मी चेंज होगा, अगर आपने ही माना है तो आएगा हिम आएगा, और अगर आपने शी माना है तो आएगा हर। दोनों में से कहीं लिख देना, दोनों से हिम भी लिख सकते हो और
हर मिल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड कॉमन नाउन है, कुछ वर्ड कॉमन है, प्रिंसिपल, टीचर, है ना, प्रिंसिपल, टीचर, फ्रेंड, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो टू अलाउ हिम और हर टू, अब देखो क्या मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि हैव को हम चेंज करते हैं हेड में, ठीक है, लेकिन आप भूल गए आफ्टर टू, अगर टू के बाद हैव आ रहा है, वो कोई चीज पजेस करने के लिए आ रहा है, या बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो याद रखिएगा, टू के बाद आने वाले हैव को हेड में कभी चेंज नहीं किया जाता है। अगर टू के बाद हैव आ रहा है, इट विल नॉट बी चेंज इनटू हेड, इट विल बी सेम, वो सेम ही रहेगा। टू हैव का टू हैव रहेगा सम व्हाट, ये आपका आंसर कंप्लीट। यानी कि आफ्टर मॉडल्स अगर हैव आता है और आफ्टर टू हैव आता है तो इट इज नॉट चेंज इनटू हैड। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज का एक और सेंटेंस काइंडली का देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो सेंटेंस बताने जा रहा हूं, प्लीज का जो बिफोर मेनी इयर्स इट अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम, काफी साल पहले बोर्ड एग्जाम में आया था। आई डोंट नो व्हाट वाज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पर रिपोर्ट में जानता हूं क्या था। सुमन said to Raj, please wait here till I come, till I come। सुमन राज से कह रही कि यहाँ वेट करो जब तक कि मैं नहीं आती, जब तक मैं आती यहाँ वेट करो। फर्स्ट थिंग आप सब जानते हैं, फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर को चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। योर ऑब्जेक्ट इज राज, हम किसको रिमूव कर देंगे, प्लेस को। कैरेक्टर क्या होगा, टू, आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म, वेट विल बी वेट, हियर एंड नो प्लेस, हियर चेंज होता है हमेशा किसमें, देयर में। टिल का क्या रहा, टिल ही रहा, कैरेक्टर की तरह आ रहा है टिल। आई क्या है यहाँ पर, टिल शोज टाइम, लिमिट ऑफ टाइम याद है ना, टिल शोज लिमिट ऑफ टाइम, ये टाइम लिमिट को शो करता है, याद रखिएगा। इट शोज लाइक अनटिल, अनलेस और टिल। टिल हो गया, अनटिल हो गया और अनलेस हो गया, ये टाइम लिमिट को शो करते हैं, ठीक है ना। टिल का टिल रहा। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, सुमन, फॉर सुमन वी यूज शी, और यहाँ पर जो नाउन है ये फर्स्ट फॉर्म है, और अकॉर्डिंग टू टेंस चार्ट फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि कंप्लीट प्रेजेंट चेंज होगा कंप्लीट पास्ट में, कम फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म चेंज होगा सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में तो कम की जगह क्या हो जाएगा, सी ए एम ई। तो देखिए इसके अंदर दो तरह के सेंटेंस है, टिल से पहले का जो सेंटेंस है ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और टिल के बाद जो सेंटेंस है ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, किसकी वजह से, टिल की वजह से। तो बिफोर टिल इट वाज imperative sentence and after till it was assertive sentence. One more thing बेटा, एक और सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं हम। राहुल said to her, please come here। याद रखिएगा, कम 99% कम को हम दो में चेंज करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। said to will be changed into requested, character will be to, कम को चेंज कर सकते हैं किसमें, दो में, और here चेंज रहेगा किसमें, there में। याद रखिए कम किसमें चेंज होगा, there में चेंज होगा। अगर वहां पर कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सजेशन शो कर रहा है तो कम will be changed into go। कई बार क्या होता है हम कम को कम ही रख देते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कि कम को कम रखने से आंसर जीरो देगा, वो नहीं देगा, वो हाफ नंबर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन मेनली नॉट इन ऑल सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में कम को गो में चेंज मत करना, वैसे नहीं होता है, पर अफर्मेटिव सेंटेंस में कम को गो में चेंज कर सकते हैं। तो टू गो देयर, कम किस वजह से गो में, हियर बदलेगा देयर में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर से इंपेरेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।